हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही प्रिय। मकर राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो आपके मासिक राशि फल के बारे में, अर्थात 1 मार्च से लेकर 31 मार्च 2026 आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात पर विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा इस प्रोग्राम में अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। ये कोई फेक प्रोग्राम नहीं है। आप मैच कर लीजिएगा। जब मैं अप्रैल का मासिक राशिफल लेकर आऊंगा तो आप मैच कर लीजिएगा। जो जो यहाँ पर आपको बताया जाएगा वो स्पष्ट बताया जाएगा। ये नहीं कि मनगढ़ंत कहानी बनाना, ऐसा नहीं। ग्रह, गोचर और नक्षत्रों को लेकर यह प्रोग्राम हम आपको मासिक राशिफल का प्रदान कर रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर तथा हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहें तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपना हस्तरेखा विश्लेषण तथा अपनी जन्म कुंडली पर विशेष जानकारी ले सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, जो भी दर्शक हमारे नए आए हैं, प्रभु से कामना करते हैं उनके सारे कष्ट परेशानी दूर हो। पुराने दर्शक हमारे जितने भी देख रहे हैं, सारी कष्ट परेशानी प्रभु हमको दे दें, यही कह सकते हैं अपने नए और पुराने दर्शकों के लिए। और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ये हाथ जोड़कर निवेदन है। और नोटिफिकेशन बेल जो होती है ना, उसको ऑन कर लें, जिससे हम जो भी अपडेट आपको दें वो तुरंत आपके पास में पहुंचे। चलिए सबसे पहले एक बार हम ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि ग्रहों का गोचर इस महीने कैसा रहेगा, जिससे आपको ये समझ में आए। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को, थोड़ा ज्योतिष के बारे में जानते हैं, उनको थोड़ा जानकारी अधिक हो जाएगी। तो सबसे पहले आपके लग्नेश कौन है? आपके लगन भाव के स्वामी जो बनते हैं वह श्री शनिदेव महाराज, कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज बनते हैं। और शनिदेव महाराज कहाँ पर रहेंगे? तृतीय भाव पर पूरा महीना मार्गीय अवस्था में रहेंगे। उसी के साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होगा ठीक 15 मार्च को। आपके धन भाव से निकलकर आपके तृतीय भाव पर सूर्य और शनि की युति बनेगी। बुध महाराज यहीं रहेंगे, मंगल देव भी यहीं रहेंगे और राहु महाराज भी यहीं रहेंगे। शुक्राचार्य जी का राशि गोचर होगा। शुक्र राशि गोचर करेंगे 26 मार्च को। आपके ठीक तृतीय भाव, आपके साहस और पराक्रम भ्रात भाव से निकलकर आपके जीवन में सुखों के भाव पर गोचर करेंगे। उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च को वक्री अवस्था से मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे। केतु महाराज आपके ठीक कहां पर? आपके ठीक अष्टम भाव पर, पुरातत्व भाव, मृत्यु भाव पर, थोड़ा कम डिग्री में, उनकी डिग्री कम हो रही है तो कम डिग्री पर रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे आपकी हेल्थ से रिलेटेड, यानी कि हम हमेशा ही कहते हैं पहलो सुख निरोगी काया, अर्थात शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है और शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो पहला सुख क्या बताया है संतों ने? निरोगी काया बताया है। तो हेल्थ से रिलेटेड ना तो आप पर 7.5 ही चल रही है, ना ढैया चले, किंतु केतु और गुरु जो है ना, ये दो ग्रह यहाँ पर गुरु पॉजिटिव हो रहे हैं, इसलिए आप स्वास्थ्य हेल्थ से संबंधित ये महीना काफी पॉजिटिव, काफी उत्तम, अच्छा रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण बनाकर रखें। जितना आप क्रोध पर अपने नियंत्रण बनाकर रखेंगे उतना ही अच्छा प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। क्रोध पर आपको नियंत्रण बनाकर रखने की विशेष आवश्यकता रहेगी इस महीना। उसी के साथ ही साथ खान पान का ध्यान रखें। वैसे कोई लंबी बीमारी या कुछ ऐसा नहीं होगा, थोड़ा पेट से संबंधित, उदर से संबंधित कुछ थोड़ा बहुत गैस, एसिडिटी, ये चीजें थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकती हैं। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस महीना जो विशेष आपके साथ में होने वाला है, वो विशेष ये होने वाला है कि आपके नौकरी में पद में प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, या अच्छी जगह आप जो है ना अपना ट्रांसफर करवाना चाह रहे थे वो नहीं हो रहा था, तो ये होने की, ये अच्छा होने की संभावना इस महीने बहुत ज्यादा रहेगी। बात करते हैं आपके धन की, तो यहाँ पर देखिए बुध महाराज भी हैं, मंगल देव भी हैं, राहु महाराज भी हैं, सूर्यदेव भगवान भी हैं। तो धन के लिए थोड़ा सा जो आपको संघर्ष, अभी जो संघर्ष आप कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे लेकिन धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, आर्थिक स्थिति आपकी डगमगाई हुई थी, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी, तो इस महीना काफी अच्छी उत्तम आपकी आर्थिक स्थिति आपको देखने को मिलेगी और धन में कुछ आपकी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। कुछ धन में जो है ना, कुछ आपके जो काफी लंबे समय से धन में आपकी कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही मान के चलिएगा धन में आपके काफी उत्तम अच्छी बढ़ोतरी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, राहु के साथ मंगल है, अंगारक योग तो बना है, और सूर्य बुध का राजयोग भी बना हुआ है, तो कुछ अच्छा धन में आपके, कुछ अच्छा आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपका इस महीने तृतीय भाव पर शुक्र रहेंगे, तो आपका साहस और पराक्रम, काम कोई भी काम करने में हिचकिचाएंगे नहीं, उस कार्य को संपूर्ण करते हुए नजर आएंगे, ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ बात करते हैं आपके शिक्षा की, प्रेम प्यार की,
तो पंचम भाव पर आपके आते हैं, जहां पर 2 नंबर आप लिखा देख रहे हैं। अब जहां पर 2 नंबर आप लिखा देख रहे हैं अर्थात ये शुक्र की राशि है, और जहां के शुक्र कहां पर बैठे हैं, तृतीय भाव पर बैठे हैं। तो आपका पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड काफी कॉम्पिटेंस लेवल रहेगा। प्रेम प्यार में भी काफी अच्छी बातें, आप मधुर बातें करते हुए नजर आएंगे। वाणी पर जो है ना, गुस्से पर नियंत्रण बनाकर रखिएगा, वाणी में मिठास लाइएगा। तो देखिए आपके सारे रिश्ते, सारी परेशानी इस महीने दूर होती हुई नजर आएंगी। लोग आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ बात करते हैं नौकरी की। जैसा कि हमने आपको प्रारंभ में ही बताया कि नौकरी में कुछ पद में प्रमोशन और सैलरी बढ़ने की चांसेस रहेंगे। शत्रुओं पर जो आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, शत्रुओं पर, वह शत्रुओं पर आपको उत्तम अच्छी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो विशेषकर आपको जो ध्यान रखना है, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में विशेषकर आपको यहीं पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। पत्नी के साथ में आपको रिलेशन जो है वो काफी मधुर, काफी अच्छे बनाकर रखने होंगे। स्त्री है तो पति के साथ में जितने अच्छे हो सके उतने अच्छे आप इस महीना रिलेशन अपने बनाकर रखिएगा, तो ही अच्छा रहेगा। इस महीना दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। थोड़ी बहुत आपके लड़ाई झगड़े ये चीजें होने की संभावना रहेंगी, तो थोड़ा सा आप ध्यान बनाकर रखेंगे, यानी कि चीजों को इग्नोर करेंगे तो काफी अच्छा पॉजिटिव प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके भाग्य की। तो भाग्येश आपके कौन है? भाग्येश आपके बनते हैं बुध महाराज। और बुध महाराज कहां पर विद्यमान है? आपके धन भाव पर विद्यमान है। तो भाग्य का साथ उत्तम अच्छा मिलेगा, और भाग्य के द्वारा धन भी आप अच्छा अर्जित करते हुए नजर आएंगे। यानी भाग्य से जो है ना, धन में आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आपके धन से रिलेटेड आपके वृद्धि नहीं हो पा रही थी, तो धन से रिलेटेड काफी उत्तम अच्छी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी भाग्य के द्वारा। भाग्य के द्वारा आपके आय में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ बात करेंगे आपके कर्म की, आपके मेहनत की, आपके व्यवसाय की, कैरियर की। तो शुक्र बनते हैं, शुक्र भाई तृतीय भाव पर बैठे हुए हैं, तो चिंता की कुछ बात है ही नहीं। व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, किंतु संघर्ष, थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि शत्रु राशि में शुक्र बैठे हैं। करियर में भी कुछ उछाल आपको देखने को मिलेगी। उसी के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति जो है वह आपकी काफी बेहतर, उत्तम, अच्छी इस महीने आपको देखने को मिलेगी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर इस महीना देखने को आपको मिलेगा। उपाय की बात करें, आपको क्या उपाय करने हैं? चौमुखा दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर सरसों के तेल का जलाइए शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। और लोहे की वस्तुओं का दान करिए शनिवार के दिन, उत्तम अच्छा लाभ होगा आपको। उसी के साथ ही साथ में शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी खिलाएं, इससे उनके प्रसाद के तौर पर बांटें, अच्छा लाभ आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ बुधवार के दिन मुट्ठी भर मूंग की दाल सर से 7 बार उतार कर किसी मांगने वाले को दान करें, या बहते हुए जल में प्रभावित करें। किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र दान कर सकते हैं, इससे भी लाभ उत्तम अच्छा रहेगा। तो प्रभु से यही कामना करते हैं कि पूरा महीना आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।